दोस्तों पत्नियां आईपीसी 498 केस को उपयोगी समझती है, पर यहाँ पे जो मैं इस वीडियो के अंदर जजमेंट बताने वाला हूँ इसके अंदर क्या होता है कि पत्नी का आईपीसी 498 केस की वजह से पूरा का पूरा जीवन है वो बर्बाद हो जाता है। पूरी जिंदगी है जो पत्नी की बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पे पत्नी न तो घर की रहती है न घाट की रहती है। तो यहाँ पे पत्नी के साथ में ऐसा क्या होता है, किस तरीके से है जो पत्नी की जिंदगी है जो बर्बाद होती है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। और आज यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूं कि देखो पत्नियां अपने उपयोग के लिए, अपने फायदे के लिए आईपीसी 498 का केस करती है, पर यहाँ पे जो पत्नी के ऊपर है ये केस उल्टा पड़ जाता है। यहाँ पे मैं इस जजमेंट के माध्यम से सब कुछ है जो क्लियर करूंगा कि किस तरीके से है जो पत्नी को यहाँ पे इस केस की वजह से नुकसान भुगतना पड़ता है। और नुकसान भी इतना बड़ा कि यहाँ पे पत्नी कहीं की भी नहीं रहती है, न तो घर की रहती है न घाट की होती है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो देखो इसमें क्या होता है कि दो कपल की शादी सन 2005 के अंदर होती है और कुछ टाइम तक यानी कि 2007 तक तो ठीक ठाक रहते हैं और 2007 के अंदर वो अलग हो जाते हैं। अब अलग हो जाते हैं तो पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है कि आईपीसी 498 का केस पति के ऊपर कर दिया जाता है। और फिर पत्नी इस तरीके से जब केस करती है तो पति के द्वारा भी क्या किया जाता है, पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए क्रुएल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस है जो फाइल कर दिया जाता है। एक तरफा तलाक का केस है जो फाइल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जब पति का डाइवोर्स का मामला चलता है तो निचली अदालत के द्वारा पति के डाइवोर्स के केस को खारिज कर दिया जाता है। पति इस डाइवोर्स के केस के अंदर जब क्रुएल्टी ग्राउंड रखते हैं तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा ये बोला जाता है कि आपके साथ में ऐसी क्रुएल्टी वगैरह नहीं हुई है। और पति के द्वारा ये बोला जाता है इस केस के अंदर कि मेरे ऊपर है जो पत्नी ने आईपीसी 498 का झूठा केस किया है। पर इस बात को है जो कोर्ट नहीं मानती है। कोर्ट ये बोलती है कि आपके इस केस के अंदर है जो क्रुएल्टी बिल्कुल भी साबित नहीं हो रही है, तो आपको है जो डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो इस आधार से है जो पति का डाइवोर्स का केस है वो खारिज हो जाता है। अब आगे क्या होता है कि जो पत्नी आईपीसी 498 का केस करी हुई होती है तो वो केस क्या होता है कि पति के पक्ष के अंदर आ जाता है। पति आईपीसी 498 के केस से परिवार सहित है जो पूरी तरह से बरी हो जाते हैं सन 2017 के अंदर। तो यहाँ पे ये केस कितने साल चलता है, लगभग चलता है 10 साल तक। तो यहाँ पे पति के पक्ष में जब ये रिजल्ट आता है तो पति क्या करते हैं, पति का जो डाइवोर्स का केस खारिज हुआ तो पति उस केस को डालते हैं हाई कोर्ट के अंदर और वहां पे बात रखते हैं कि पत्नी के द्वारा ये मेरे ऊपर आईपीसी 498 का केस किया गया था जिसमें मैं है जो परिवार सहित बरी हो गया हूँ। पत्नी ने ये केस है जो मेरे ऊपर झूठा लगभग 10 साल तक चलाया, जिसमें हमको है जो काफी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। बिना वजह है जो हम इस केस के अंदर परेशान हुए। मतलब क्या है कि पत्नी ने हमारे साथ में क्रुएल्टी करी, तो इस आधार से है जो हमें डाइवोर्स चाहिए। पर यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा है जो पति की बातों के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया जाता है और नहीं इसे कोई क्रुएल्टी का आधार माना जाता है कि अगर आपके पक्ष में जजमेंट आया है तो भी मतलब क्रुएल्टी नहीं है। और यहाँ पे पति का जो डाइवोर्स का केस है उसको फिर यहाँ से भी खारिज कर दिया जाता है। पति को है जो हाई कोर्ट से भी कोई भी सफलता नहीं मिलती है। तो अंततः मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। पति के द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है और वहां पे यही बात रखी जाती है कि पत्नी ने इस तरीके से है जो हमें बिना वजह परेशान किया है। मतलब पत्नी ने है जो हमारे साथ में क्रुएल्टी की है और इसी ग्राउंड से है जो मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूं कि पत्नी है जो अब मेरे साथ में रहने लायक नहीं है। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है, जैसा कि आपको अच्छे से पता है। और यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि पत्नी के द्वारा बिना वजह है जो लगभग 10 साल तक है जो पति पक्ष को परेशान करना एक क्रुएल्टी ही है। झूठे केस के अंदर यहाँ पे पति को है जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, बिना वजह है जो पति का हरासमेंट हुआ है, मतलब क्रुएल्टी पति के साथ में हुई है, इससे क्लियर होता है। इस आधार से अगर पति यहाँ पे डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे पति है जो डाइवोर्स के हकदार हैं और यहाँ पे पति को इस आधार से डाइवोर्स मिल जाता है। तो यहाँ पे जब डाइवोर्स मिल जाता है तो पत्नी के पक्ष में क्या रिजल्ट आया, पत्नी के पक्ष में रिजल्ट आया कि पत्नी यहाँ पे आईपीसी 498 का झूठा केस करती है अपना फायदा लेने के लिए। पर यहाँ पे आईपीसी 498 केस की वजह से है जो यहाँ पे पत्नी का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पति पत्नी का जो रिश्ता है वो टूट जाता है। पति को यहाँ पे है जो इस ग्राउंड के आधार पे डाइवोर्स मिल जाता है।
तो फिर पत्नी कहीं की भी नहीं रहती है। जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर कोई सच्चा केस होता है जो पत्नी के द्वारा डाला जाता है तब तो है जो पत्नी को जरूर फायदा मिलेगा, अन्यथा अगर इस तरीके से झूठा केस डालती है तो यहाँ पे पत्नी का जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो ही बर्बाद होगी। तो ये जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।